कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। 17 सितंबर 2022 को सूर्य अपनी स्वयं की राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं इस गोचर का हम सबके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। वर्ष फल के लिए शनि, राहु और गुरु का गोचर देखा जाता है और एक माह के लिए सूर्य का गोचर देखा जाता है। तो इससे हमें ये ज्ञान हो जाता है कि यह हमारा महीना कैसा जाने वाला है। इसमें सूर्य की आपकी कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति कैसी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सभी के लिए यह एक अनुमानित फल होता है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक 12 राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के सूर्य छठे भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलताओं का है। आप धन प्राप्ति से, बैंक खाते से वृद्धि करेंगे, समाज में अच्छा स्थान पाएंगे, जीवन की कार्यशैली अच्छी रहेगी, कोई किसी पॉजिटिव परिवर्तन की आशा आप कर सकते हैं। यह समय आपकी चित्तवृत्तियों में वृद्धि करेगा, श्रेष्ठता लाएगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है, वह सबसे ऊंचे पदाधिकारी द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके प्रयासों की सराहना व अपने वरिष्ठ अफसरों से अनुकूल संबंध इस काल में विशेषता रहेंगे। शत्रु आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आप रोग व चिंताओं से मुक्त होंगे। आपके परिवार का स्वास्थ्य भी इस समय में अच्छा रहेगा। अगली राशि वृष राशि। वृष राशि वालों के सूर्य 17 सितंबर से पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। यह समय विशेष रूप से आर्थिक चुनौतियों व मानसिक शांति में विघ्न डालने का सूचना देता है। अपने व्यवसाय व कार्यालय में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, जिससे आपके अधिकारीगण आपके कार्य से अप्रसन्न न हो। कार्यालय में अपने से ऊंचे पदाधिकारियों अगर कहीं नौकरी करते हैं तो मालिकों से विवाद से आपको बचना चाहिए। कुछ सरकारी मामले आपके लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। इस काल में कुछ नए लोगों से शत्रुता हो सकती है, आपको बचना चाहिए। संभव है कि आप स्वयं भी अस्वस्थ हो सकते हैं, अतः स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके स्वभाव में भी अस्थिरता हो सकती है। संतान संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे किसी भी विवाद से बचें जो आप व आपके पुत्र के बीच में मतभेद का कारण बने। आपके परिवार का स्वास्थ्य भी परेशानी का कारण हो सकता है। उतना अच्छा न रहे जितना होना चाहिए। मानसिक चिंता, भय व बेचैनी आपके ऊपर हावी होकर कुप्रभाव डालेगी, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के 17 सितंबर से सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे। ये मैं स्पष्ट कर दूं, यह राशि पर, चंद्र राशि पर आधारित है एवं नाम राशि पर भी आप इसे देख सकते हैं। इस अवधि में सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके वर्तमान सामाजिक स्तर व कार्यालय में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि इसमें किसी गिरावट के संकेत हैं। अपने से उच्च अधिकारी, शुभ चिंतकों, परामर्शदाताओं से
आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव व दाम्पत्य सुख में यथेष्ट कमी आ सकती है। गृह शांति के लिए परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार के झगड़े से आपको बचना चाहिए। यह संकट अवसाद व चिंताओं का समय होगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतें। रोग से बचाव करें, नशे से दूर रहें। इस काल में यात्रा बाधा हो सकती है, अतः आपको उपेक्षित परिणाम यात्रा से मिलने की संभावना नहीं है। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के 17 सितंबर को सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके व्यवसाय एवं व्यक्तिगत जीवन में सुख व सफलताओं को देने वाला होगा। व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको आपके अच्छे कार्य व उपलब्धियों से राज्य पुरस्कार भी कोई प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई सरकारी कार्य करते हैं तो उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। समाज में आपको और भी अधिक सम्माननीय स्थान प्राप्त होगा। परिवार के सदस्य, मित्र व परिचित व्यक्ति आपको सहज ही स्वार्थ रहित स्नेह देंगे तथा शत्रुओं पर आप इस समय में विजय प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप स्वयं को मानसिक व शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ करेंगे जैसा पहले आपने कभी नहीं किया होगा। इस दौरान धन का लाभ होगा। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा। मन में उत्साह होगा। बच्चे जीवन में विशेष आनंद का कारण बनेंगे। कुल मिलाकर सुखमय समय आपका ये होगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 17 सितंबर को सूर्य द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए धन संबंधी चुनौतियों का होगा। इस दौरान आपको पूर्वाभास भी हो जाएगा कि व्यापार में उपेक्षित लाभ न होकर हानि की संभावना है। यदि आप कृषि संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है। इस समय अनेक प्रकार के प्रिय व निकट रहने वाले आपको परेशान करेंगे। आप अपने प्रिय व निकट रहने वाले व्यक्तियों के प्रति चिड़चिड़ेपन का व्यवहार करेंगे। आपके कार्य कुछ निम्न स्तर के हो सकते हैं। आप पाएंगे कि सदा आसानी से किए जाने वाले साधारण कार्य को करने में भी आपको कठिनाइयां अनुभव होती हैं। नेत्रों के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यह समय नेत्र संबंधी समस्याओं का है। इन दिनों सर दर्द आदि से भी आपको परेशानी हो सकती है। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 17 सितंबर को सूर्य प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इसका आपके कार्य एवं आपके व्यक्तिगत जीवन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। इसमें स्थायी व अस्थायी स्थान परिवर्तन, कार्य करने के स्थान पर कठिनाई तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अगर आप नौकरी में हैं तो मालिकों से आपको अप्रसन्नता झेलनी पड़ सकती है। आपको आपके कार्य में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, वरना किसी प्रकार का ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है। अपने नियत कार्य पूर्ण करने अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के हेतु आपको सामान्य से अधिक परिश्रम करना चाहिए। आपको लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, परंतु आवश्यक नहीं कि परिणाम आपके अनुकूल हो। इस दौरान आप थकान महसूस कर सकते हैं। पेट का रोग, पाचन क्रिया संबंधी रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अतः स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको किसी प्रकार का भी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, वरना आप समस्याओं में उलझ सकते हैं। अगली राशि तुला राशि। 17 सितंबर 2022 को सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय विशेष रूप से आर्थिक चुनौतियों का होगा, अतः कोई भी धन संबंधी कार्य सोच समझकर आपको करना चाहिए।
यदि आप कहीं कार्य करते हैं तो आप और आपके अधिकारियों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा नहीं करेंगे और संभव है कि आपको दिए गए कार्य में कुछ कटौती करें या किसी प्रकार की परेशानी दें। यदि आपको अपने प्रयासों व परिश्रम की पर्याप्त सराहना न हो, इच्छित परिणाम न निकलें, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में समस्या आ सकती है। लेन देन में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह समय सामाजिक दृष्टि से भी कठिनाइयों वाला है। किसी भी विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके मित्र व वरिष्ठ व्यक्ति से झगड़े की संभावना से इनकार इस समय में हम नहीं कर सकते। आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, परिणाम अनुकूल नहीं मिलेंगे। ऐसे कार्यों से बचें जिनमें जीवन के लिए खतरा हो। सुरक्षा को अपना मूल मंत्र बनाएं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बुखार, पेट की गड़बड़ी, नेत्र रोग इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। असंतोष आपके घर की शांति व असमंजस्य को पर प्रभाव डाल सकता है। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के 17 सितंबर को सूर्य 11वें भाव में गोचर करेगा। इसका अर्थ है कि धन लाभ, आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार व उन्नति होगी। आपके अधिकारी आपको उच्च सम्मान देंगे। इस समय में आपकी उन्नति पदाधिकारियों से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप राजकीय कार्य करते हैं तो आपको विशेष रूप से राज्य से लाभ होगा। इस समय आप व्यापार में लाभ, धन प्राप्ति और जहां तक कि मित्रों से भी लाभ की आशा कर सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा पड़ोस में मन सम्मान में वृद्धि प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जो कि परिवार के लिए शुभ होगा। इस समय आप कोई आध्यात्मिक निर्णय ले सकते हैं जो घर परिवार के आनंद को देने वाला होगा। कुल मिलाकर यह समय आपके और आपके परिवार के लिए शांति एवं समृद्धि को देने वाला होगा। अगली राशि धनु राशि। 17 सितंबर से धनु राशि वालों के सूर्य 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय शुभ है। यह समय लाभ, उन्नति, प्रगति, प्रयासों में सफलता को देने वाला है। आप कार्यालय में पदोन्नति की आशा कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि, सत्ता की ओर से सम्मान तथा और भी अच्छे सुअवसर आपको इस समय में प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होंगे। इस समय में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। समाज में आपको और भी अधिक सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, अर्थात और लोगों से, विशेष रूप से आप यदि पुरुष हैं तो महिलाओं से और महिला हैं तो पुरुषों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान सर्वोच्च सत्ता से भी आपको सम्मान प्राप्त होने की पूरी संभावना है। जहाँ की आशा भी ना हो, ऐसी जगह से आपको अचानक लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हर ओर से सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के सूर्य 17 सितंबर से 9वें भाव में गोचर करेंगे। इसका आपके जीवन पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस समय में आप किसी कुचाल के कारण दोषारोपण हो सकते हैं, स्थान बदल सकता है, मानसिक शांति का अभाव हो सकता है, अतः सावधान रहें। कुचालियों से आपको बचना चाहिए। आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपके अधिकारी आपके कार्य से निराश न हों। हो सकता है कि आपको अपमान अथवा मानभंग झेलना पड़ सके और कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है। श्रम को पेचीदा स्थितियों से दूर रखें। आर्थिक रूप से भी यह समय कठिनाइयों वाला है। पैसा वसूल करने में कठिनाई आ सकती है। व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। आपके और आपके गुरु के मध्यम
गलतफहमी से विवाद हो सकता है। आप में और आपके परिवार के सदस्यों में तथा मित्रों के बीच मतभेद या टकराव हो सकता है। इस बीच शारीरिक व मानसिक व्याधियों की संभावना के कारण आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। आप इन दिनों अधिक थकावट व निराशा महसूस करेंगे। इसके बावजूद आप किसी अच्छे कार्य में रुचि ले सकते हैं तथा उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यात्रा के योग इस समय बने हुए हैं। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के सूर्य 17 सितंबर को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कुल मिलाकर यह समय हानि व शारीरिक पीड़ा का देने वाला होगा। व्यर्थ के खर्चों से विशेष रूप से आपको दूर रहना चाहिए व आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यह समय कार्यालय में अप्रिय घटनाओं को देने वाला होगा। कार्यालय अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी प्रकार के आपको विवाद से बचना चाहिए। घर में पति पत्नी से विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। पारिवारिक सुख के लिए परिवार के सदस्यों व शत्रुओं से किसी प्रकार का झगड़ा न हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपको पेट में दिक्कत, ब्लड प्रेशर, बवासीर आदि बीमारियों से परेशानी हो सकती है। आप व्यर्थ के भय, चिंता व बेचैनी को महसूस करेंगे। अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को किसी भी प्रकार के जोखिम में मत डालें। किसी रिश्तेदार की समस्या अचानक उभर कर सामने आ सकती है जो कि आपके लिए चिंता का कारण होगी। आपको इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के 17 सितंबर को सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह कष्टप्रद यात्रा, स्वास्थ्य संबंधी चिंता तथा व्यापार में मंदी का सूचक है। कार्यालय में अपने विशिष्ट व्यक्तियों तथा उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार के भी विवाद से आपको बचना चाहिए। कार्यालय अथवा दैनिक जीवन में कोई नए शत्रु ना बने, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में इस काल में आपको काफ़ी गतिरोध आ सकते हैं या किसी प्रकार की बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको अपने प्रयास बीच में ही छोड़ने के लिए विवश होना पड़ सकता है। उस उद्देश्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति में इस समय में काफ़ी बाधाएं आपको परेशान करेंगी। आपका कोई भी सोचा हुआ कार्य पूर्ण होने में अति कठिनाई आएगी। अपने जीवन साथी के शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, चिंता का कारण हो सकते हैं। आपको स्वयं भी स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि पेट का रोग, एलर्जी, गलत भोजन खाने से कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। रक्तचाप आदि की भी आपको रोग हो सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त आप इस अवधि में थकान महसूस करेंगे, अतः सावधान आपको रहना चाहिए। जिनको यह गोचर कष्टकारी है उनको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शंकर पर जल चढ़ाना चाहिए, लाभ होगा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।